हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग हमें सफलता पाते हुए दिखते हैं और कुछ लोग कई प्रयास करते हैं लेकिन उनके हाथ में सफलता नहीं लगती है। ऐसा क्या होता है इन दोनों के बीच में कि एक सफल व्यक्ति में क्या फर्क होता है और एक सफलता की तरफ जा रहा है लेकिन सफलता उसे नहीं मिल पा रही है, इसमें क्या फर्क होता है? ये दोनों पर्सनैलिटी क्या होती है, ये आज हम थोड़ा सा विस्तृत से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वह लोग जो सफलता चाहते हैं वह कौन से लोग हैं और जिनको सफलता दूर दूर तक भी नजर नहीं आती, वह लोग कौन हैं, यह देखना भी बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसे समझता हूं कि 3 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट, इसमें कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो उनके कंप्लीट कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, मतलब उनकी जिंदगी जैसे चल रही है उसको वही उनका नसीब मानते हुए उनकी जिंदगी काटते हैं। जैसा उनका फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर वो मेंटेन रहना चाहते हैं, जितना उनका एजुकेशन है उस पर मेंटेन रहना चाहते हैं, जिनकी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है उस पर मेंटेन रहना चाहते हैं, जो उनकी बिलीफ है उसमें ही वो अटके रहना चाहते हैं। उनके कई सारे लिमिटेशंस बिलीफ होते हैं लेकिन उसको चेंज भी नहीं करना चाहते हैं और उसी स्टेज में रहते हैं और उसी के रहने के इसमें ही वो सक्सेस समझते हैं कि हम यहाँ तक है वही हमारे लिए सक्सेस है। ये उनके मायने होते हैं सक्सेस के, मतलब जिस चीज़ में है अभी उससे एक पल आगे बढ़ना, ये उनके लिए इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, या फिर उनके लिए वह चीज़ बड़ी कठिन लगती है, या फिर वह दुखदायक लगती है, या फिर उनके विजन में वो बात आती नहीं है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो उससे थोड़ा सा आगे आते हैं, उनके अच्छे कुछ बिलीव्स होते हैं, जो डिज़ायर करते हैं कि नहीं इस स्टेज से निकल के हमें आगे आना चाहिए, वो डिज़ायर कर लेते हैं। कॉन्शियस माइंड से वो कई सारी अपनी बातें भी चॉइस कर लेते कि मुझे ऐसा करना है, उनका डिसीजन भी रहता है, उनका प्लान भी होता है, लेकिन वह अपना प्लान कभी लिखते नहीं है, कभी लिखते नहीं है। हाँ, उनके माइंड में जरूर होता है लेकिन वो लिखते नहीं है और ये उनकी खासियत होती है। मैं इन्हें कहूंगा कि ये लोग कैसे होते हैं, एक्टिव मोड वाले लोग होते हैं। यह एक्टिव मोड वाले लोग हैं जो चाहते कि मैं सफलता मिलनी चाहिए और कोशिश भी करते हैं, कोई गोल भी अपना तय कर लेते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, कई सारे अपने स्किल्स भी वो आजमाते हैं उसके लिए, लेकिन उनका ज़्यादातर स्तर जो है वो कॉन्शियस माइंड का रहता है और वो सब कॉन्शियस माइंड का कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि मेरी जो कुछ बुरी आदतें हैं मैं उनको निकाल लूँ। वो ऐसे चाहते हैं कि मैं सफलता भी उसी के साथ पालूँ जो मेरे साथ बुरे हैबिट्स है उनके साथ ही। वह कुछ ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ ना बढ़ाने की सोचते हैं, ना फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ बढ़ाने की सोचते हैं। जैसा चल रहा है वैसा उसमें वह आगे बढ़ते हुए वह चाहते कि सफलता पा लिए। जैसे कि वह काम करने के लिए एक्टिव है ज़रूर है, लेकिन अगर उनकी इसमें कुछ रुकावटें आती है तो वह रुकने वाले लोग हो जाते हैं। जैसे उनकी काम करने की तो इच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है करके वो घर में रहेंगे, ज़्यादा बरसात है तो वह लोग घर में रहेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वह लोग घर में रहेंगे। मतलब उनके काम करने की इच्छा है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनके सामने बहाने हैं कि ऐसा है, एक पॉजिटिव सिचुएशन के सामने है तो ही वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा वो मानने वाले वो भी लोग हैं। और डेफिनेटली ये लोग हमें एक्टिव ही दिखते हैं, लेकिन ये लोग वो होते हैं जो सफलता की तरफ जाते हैं लेकिन सफलता उनको हासिल नहीं होती है, वो सफलता के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। और इसी वजह से ये एक्टिव लोग होने की वजह से भी यह लोग उस लेवल तक नहीं जा पाते हैं जिस लेवल तक उनकी ऑलरेडी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन फिर भी उस सफलता को छू नहीं पाते हैं। तीसरे टाइप के लोग होते हैं
उनकी क्या खासियत होती है? इन्हें कहते हैं, ये इस तीसरे टाइप में जो लोग होते हैं वो होते हैं प्रोएक्टिव पर्सन, हाईली प्रोएक्टिव पर्सन। मतलब इन लोगों के लिए परिस्थिति कभी उनके आड़ नहीं आ सकती है। यह अपने गोल्स जो है लिखते हैं अपने कागज पे, अपने माइंड में, मस्तिष्क में तो लिखा ही रहता है, लेकिन वो कागज पे लिखते हैं। यह लोग टास्क ओरिएंटेड होते हैं। मतलब आज पूरे दिन भर में मुझे क्या करना है उसका पूरा उनके पास काम का एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट रहता है। अगले हफ्ते में मुझे क्या करना है इसका स्क्रिप्ट है। उनका कैलेंडर कंप्लीट उनके टास्क भरा हुआ रहता है कि इस महीने में उनका कैसा प्लानिंग है। और बहुत सारे ज़्यादा प्रोडक्टिव लोगों का तो पूरा साल भर का भी प्लान हो सकता है। कुछ लोगों के 5-5 साल आगे के गोल्स हो सकते हैं। उनको अपना पर्पस ऑफ लाइफ जो होता है वो डेफिनेट होता है उनका, कि मेरे लाइफ में मुझे ये करना है, मेरे जीवन का मकसद ये है। और ये सिर्फ मात्र उनके मस्तिष्क में नहीं है, तो बल्कि वो उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट में भी तैयार रहता है। बार बार बीच बीच में उसे वो पढ़ते हैं। एक विजन बोर्ड उनके सामने होता है और एक विजन बोर्ड उनके माइंड में भी होता है। या फिर जब भी कभी ऐसा सोचो कि वो विजन बोर्ड उनके माइंड से हट जाए, तो उनके सामने वो विजन बोर्ड होता है जो उसको वापस से रिमाइंड कर देता है। इसका मतलब यह प्रोएक्टिव पर्सन जो होते हैं वह सही मायने में एक विजुअलाइज की पावर लेते हुए चलते हैं। इसका मतलब जब विजुअलाइजेशन वो करते हैं, इसका मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड का पावर करते हैं। और जब भी कोई पर्सन सबकॉन्शियस माइंड का पावर का यूज करता है, वह डेफिनेटली जानता है कि इस सफलता के लिए मुझे निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और निरंतरता ही उसकी सक्सेस की सबसे पहली चाबी होती है। और वह निरंतर और अपने काम में वो क्वालिटी मेंटेन करता रहता है। और एक क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, दो चीज़ें जो होती है वह उसे चैंपियन बनाती है, वह उसे विनर बनाती है, वह उसे सफलता की तरफ लेके जाती है। जीवन में लाख रुकावटें हैं, फिर भी वह आगे बढ़ता है। उसके लिए बहाना बनाना ये कभी हो ही नहीं सकता है। वह कभी बहाने नहीं बनाता है और बिना बहाने बनाए वह हमेशा आगे बढ़ता है। वह खुद भी आगे बढ़ता है, अपने साथ अपने दोस्तों को भी आगे लेके जाता है, अपने फैमिली को आगे लेके जाता है, अपने समाज को आगे लेके जाता है, और वो देश को भी आगे लेके जाने की क्षमता रखता है। ये इस टाइप के हाईली पोटेंशियल और हाईली इंड्योरेंस वाले पर्सनैलिटी होते हैं, जिनका मकसद हमेशा ही लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन करना होता है, जिनका एक डेफिनेटली गोल होता है, जीवन का लक्ष्य होता है। और इसी वजह से ये लोग जो होते हैं समाज में ज़्यादा एक बड़े नाम के साथ हमें दिखते हैं। भले ही इनको उस नाम कमाने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन जब भी वो उस ऊंचाई के लेवल पर तक जाते हैं, तब जाके वहाँ एक हाईली इम्प्रूव्ड पर्सन हमें दिखते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कहीं पहले से हो चुकी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह 3 पर्सनैलिटी में आप किस पर्सनैलिटी में आते हैं, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। एक एवरेज पर्सनैलिटी, एक्टिव पर्सनैलिटी और एक प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। आज मैंने 3 पर्सनैलिटी आपको डिस्क्राइब की है। आप एक इंसर्च कीजिए खुद में और जानिए कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप एवरेज में हैं तो डेफिनेटली एक्टिव में आइए, एक्टिव में है तो आप प्रोएक्टिव में आइए। लेकिन आपका कंफर्ट जोन जो है वह जरूर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो कंफर्ट जोन है यह आपको बार बार उस आपके अंदर जो ग्रेटर पर्सन छिपा है उसको दबा रहा है। इसीलिए उस कंफर्ट जोन की न सुनते हुए एक अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए, जो बार बार आपको कह रही है कि आप में कुछ तो भी खास है। उस खास बात को आपको आगे लाना है और जीवन की उस ऊंचाई तक जाना है। इसलिए शिव खेड़ा द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। उसी अलग ढंग के साथ आप भी काम कीजिए और जीवन में सफलता पाइए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आज के नव युवकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।